कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग ने 351 करोड़ का कैश बरामद किया है। इस छापेमार कार्रवाई के बाद यूपी के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन का मामला भी चर्चा में आ गया है। ठीक 2 साल पहले जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई ने पीयूष जैन के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था और 197 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो सोना और अन्य बहुमूल्य चीजें बरामद की थीं। इस मामले में कारोबारी बुरी तरह फंस गया है। कैश और जेवर वापस मिलना तो दूर, जांच एजेंसी दोगुना यानी 497 करोड़ रुपए का पेनल्टी का नोटिस थमा चुकी है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स भी जल्द बड़ी पेनल्टी लगाएगा। डीजीजीआई की अहमदाबाद शाखा ने दिसंबर 2021 में कानपुर और कन्नौज में पीयूष जैन के ठिकानों से 156 करोड़ रुपए नकदी, 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन का तेल बरामद किया था। इस मामले में एजेंसी की तरफ से कानपुर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। हाई कोर्ट के आदेश पर पीयूष को सितंबर 2022 में जमानत मिल चुकी है। आइए जानते हैं कौन था पीयूष जैन, कैसे 15 साल में पूरी तरह बदल गई पीयूष जैन की जिंदगी। पीयूष जैन कन्नौज के बड़े व्यापारियों में शुमार हैं। पीयूष जैन इत्र के बड़े कारोबारी हैं। इन्हें कन्नौज का धन कुबेर भी कहा जाता है। पीयूष जैन का कारोबार वैसे तो कानपुर में ही है, लेकिन उनकी पैदाइश कन्नौज की है। पीयूष जैन के पुरखे कई पीढ़ियों से कन्नौज में ही रहते आए हैं। इत्र के कारोबार की दुनिया में पीयूष जैन का भले ही बड़ा नाम था, लेकिन उन्हें चर्चा इनकम टैक्स की रेड के बाद ही मिली है। कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले से निकल मुंबई और मध्य पूर्व तक में इत्र का कारोबार करने वाले पीयूष जैन का नाम देश भर में चर्चा रहा में है। पीयूष के ठिकानों से लगभग 300 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पीयूष जैन के कन्नौज स्थित आवास से 8 बोरों में नकदी मिली थी। उस वक्त हर कोई ये जानना चाहता है कि पीयूष आखिर कौन है, जिनके इत्र से ज्यादा नोटों की खुशबू महसूस की जा रही है। पिता थे केमिस्ट। स्थानीय लोगों के मुताबिक पीयूष जैन के पिता महेश चंद्र जैन पेशे से केमिस्ट हैं। 2 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। बताया जाता है कि उनके दोनों बेटों पीयूष और अम्बरीश ने इत्र और खाने पीने की चीज़ों में मिलाए जाने वाले एसेंस, कंपाउंड बनाने का तरीका महेश से ही सीखा था। कन्नौज की जैन स्ट्रीट में पीयूष जैन का पुश्तैनी घर है, जो काफ़ी छोटा हुआ करता था, लेकिन अब यह घर एक आलीशान कोठी में तब्दील हो गया है। जैन स्ट्रीट के उनके पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था कि जैन परिवार इतना रईस है। उनके इस आलीशान घर को बनाने के लिए जयपुर से आए थे कारीगर। नवभारत टाइम्स के अनुसार जब पीयूष की माली हालत बदली तो बगल के ही 2 मकानों को खरीद कर एक कर दिया जाए था। बाद में करीब 700 वर्ग गज के इस मकान को बनवाने के लिए जयपुर से कारीगर बुलवाए गए थे। इस आलीशान घर में मोटी मोटी दीवारें, महंगे एयर कंडीशनर, स्टील की बालकनी और दरवाजें इस कोठी को बाकी मकानों से एकदम अलग बनाते हैं। इतना बड़ा कारोबार और जोखिम होने के बावजूद घर के किसी भी बाहरी हिस्से में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा। घर भी ऐसा बना है कि दूसरे मकानों से बालकनी के अलावा कुछ नहीं दिखता था। कन्नौज में नहीं रहता परिवार। रिपोर्ट के अनुसार इस मकान में मुख्य तौर पर महेश चंद्र जैन और उनका स्टाफ रहता है। पीयूष और अम्बरीश यहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। पड़ोसियों के अनुसार पीयूष और अम्बरीश के 6 बेटे बेटियां हैं। सभी कानपुर में पढ़ते हैं और कन्नौज में कम ही आते जाते थे। 40 से ज़्यादा कंपनियों के मालिक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीयूष जैन 40 से ज़्यादा कंपनियों के मालिक हैं। इनमें से 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट में हैं, जबकि कन्नौज में पेट्रोल पंप, परफ्यूम फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज भी हैं। पीयूष जैन इत्र का सारा बिजनेस मुंबई से करते हैं। यहीं से इनका इत्र विदेशों में भी भेजा जाता है। इसलिए पीयूष का हेड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन परिवार की पहचान कन्नौज से ही है। इसीलिए उन्हें कन्नौज का धन कुबेर कहा जाता है। आखिर कैसे हुआ धन कुबेर का खुलासा? दरअसल एक प्रभावशाली कारोबारी से प्रतिस्पर्धा के कारण के काले कारनामों की चिट्ठी तब खुली जब उसका संपर्क पान मसाला कारोबारियों से सीधे तौर पर होने लगा था। पीयूष के ठिकानों से मिला खजाना, हवाला कारोबार और एक बड़े पान मसाला